नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और खबर ये है कि राम मंदिर बनने के दौरान ही, यानी जब ईंट रखी जा चुकी है, 5 अगस्त को जो भूमि पूजन है उसकी प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पूरी हो चुकी है, उसके बाद और उससे पहले भी लगातार आपने ये देखा होगा कि पाक समर्थित साजिशों की बू आती रही है। लगातार ये बात कही जाती रही कि पाकिस्तान की तरफ से इसका किसी भी तरह से स्वागत नहीं किया जाएगा, बल्कि दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के नेताओं पर अब हमले की साजिश रच रहा है। और वो साजिश रचने के लिए उसने लोगों को सीमा पार से इस तरफ यानी भारत की सरजमी पर भेजना भी शुरू कर दिया है। भारत के नेता यानी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी है, बहुत ही नीश कैटेगरी है उसकी, वीएचपी के नेता, आरएसएस के नेता, तमाम इन लोगों को ये कहते हुए, जो पाकिस्तान से जिन्हें भेजा गया है उन्हें यह कहते हुए कि इन पर आपको जानलेवा हमला करना है, यानी सीधे मौत के घाट उतारना है। किस तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, कैसे पाकिस्तान ने राम मंदिर का जो भूमि पूजन था उससे पहले भी एक आईबी का अलर्ट आया था, जिसमें दिल्ली से लेकर अयोध्या तक हर जगह आईबी के अलर्ट के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। क्योंकि जैसे ही ऐलान हुआ कि प्रधानमंत्री, देखिए इसकी पूरी की पूरी जो जमीन है वो कुछ इस तरह से तैयार की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो एक इनविटेशन आया, और इनविटेशन के बाद ही ये 2 तारीखें सामने आई, 3 अगस्त और 5 अगस्त की। प्रधानमंत्री इन्हीं 2 में से किसी तारीख को वहां पर पहुंच सकते हैं। 3 अगस्त से पूजा का कार्यक्रम शुरू होना था और 5 अगस्त को जो है वो शुभ मुहूर्त के वक्त भूमि पूजन होना था उस वक्त पे। अब जैसे ही पीएमओ की तरफ से यह तय किया गया कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, इसी दौरान, क्योंकि 5 अगस्त से पहले ही ऐलान हो चुका था, तो इसी दौरान आईबी को एक अलर्ट मिलता है। और आईबी के अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दिल्ली और दिल्ली के बाद अयोध्या को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि याद रखिए, इसमें वीएचपी के लोग भी थे और आरएसएस के लोग भी थे जो अयोध्या में भूमि पूजन के लिए पहुंच रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से मोहन भागवत वहां पर पहुंचे थे, जो मुख्य अतिथि का जो मंच था नृत्य गोपाल दास के साथ और आनंदीबेन पटेल के साथ, और उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे। तो वो जो एक मंच था और उस मंच में मौजूद 2 लोग थे, और जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे वहां, और उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। एक जो शार्प शूटर है उसे गुजरात से अरेस्ट किया गया है, और ये दाऊद गैंग का बताया जा रहा है। वहां पर अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो गुजरात के अहमदाबाद में ही होटल वीनस में ये आतंकी जो है वो छुपा हुआ था, और इसे वहां के जो गुजरात के जो उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको शूट एट साइट का इनके लिए ऑर्डर दिया गया था। और इसे उस काम को पूरा करने की कहीं ना कहीं एक तरफ से कह सकते हैं कि दाऊद के जो गैंग ने, उसने ये तय किया था कि आप जाकर वहां पर उनको जान से मार देंगे। गोवर्धन जड़फिया उनका नाम है, जिनको जान से मारने की एक तरह से सुपारी दी गई थी। सुपारी किलिंग इसे आप कह सकते हैं दाऊद गैंग की तरफ से। और ये फिर एक तरह से इसमें पाकिस्तान का एंगल, क्योंकि आप जानते हैं कि कराची वो शहर जहां पर इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस की तरफ से बार बार ये बताया गया है कि दाऊद का जो इस वक्त पे एड्रेस है, एक एड्रेस, कई एड्रेस हैं दाऊद के, लेकिन उन सारे एड्रेसेस में से एक एड्रेस कराची भी है। ये कई बार इंटेलिजेंस की तरफ से सामने निकल कर आया है। तो उस वक्त पे भी, जबकि भूमि पूजन नहीं हुआ था, तब भी राम मंदिर को लेकर इस तरह की चीजें सामने निकल कर आ रही थी। और अब भी जब भूमि पूजन हो चुका है, तब भी उन लोगों की तलाश की जा रही है जो इसको लेकर, यानी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हमेशा से मुखर रहे, जो वहां पर मुख्य अतिथियों के तौर पर मौजूद रहे, या फिर किसी भी तरह से एक तरह से एक्टिव भागीदारी उनकी रही है। उन तमाम लोगों को इस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से उनकी रेकी की जा रही है और उन्हें मारने का, जान से मारने का प्लान बनाया जा रहा है। तो ये एक अहम खबर हमारे हाथ लगी है जो हमने आपके साथ साझा की। आप लोग इस पूरे के पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, हमें ये ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, और इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जान पाएं कि पाकिस्तान का असली चेहरा कैसे एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।